हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिमरन और आज हम सीखेंगे स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। जब रैंक इक्वल होती है, जब कोई दो नंबर सेम हो जाते हैं। अभी दो वीडियोस लास्ट मैंने जो पोस्ट करी हैं उसमें मैंने आपको सिखाया है कि अगर रैंक दी होती है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रैंक नहीं दिया होता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अगर दो वैल्यू सेम आ जाए हमारे टेबल में तो हम लोग कैसे काम करेंगे। सिमिलरली हमारे पास टेबल दे रखा है, एक्स और वाई की दो वैल्यूज दे रखी हैं, हमें इनको रैंक प्रोवाइड करनी है। चलिए जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से रैंक देना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन को कर रहे हैं अभी। सो इफ वी प्रोवाइड द रैंक, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 65 है, इसको फर्स्ट रैंक मिल जाएगी। देन कम्स दिस 57, थर्ड रैंक 48 को मिल रही है। फोर्थ रैंक पे हमारे पास 40 है। फिफ्थ रैंक पे हमारे पास हो जाएगा 33। सिक्स्थ रैंक पे हमारे पास हो जाएगा 24, आई गेस, यस। सेवेंथ रैंक पे हमारे पास जो है, अब दिक्कत बन रही है। सेवेंथ रैंक पे देखो बेटा, हमारे पास कौन आ सकता है, ये 16 भी हो सकता है, ये 16 भी हो सकता है और ये 16 भी हो सकता है। सो द टाई इज बिटवीन सेवेंथ रैंक, एट्थ रैंक एंड नाइन्थ रैंक। तो तीन नंबर है जो कंसेक्यूटिवली सेम वैल्यूज पे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को प्लस कर देंगे और इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इनका एवरेज आएगा 8, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन सभी 16 को एवरेज रैंक प्रोवाइड कर देंगे जो इनकी एवरेज आई है, तो सबको हम 8 रैंक प्रोवाइड कर देंगे। अब हमने जो टाई ब्रेकर खेला था वो इन तीन वैल्यूज पे खेला था, 7, 8 एंड 9। तो 9 तक का जो है रैंक हमने डिसाइड कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, 10th रैंक से नेक्स्ट रैंक देंगे, तो मतलब 9 तक का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा 10 है, तो अब हम इसको देंगे 10। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रैंक इफ सम नंबर्स आर रिपीटिंग। सो अभी फिर से देखते हैं, एक बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वाई के केस में करके देखते हैं फिर से दोबारा। तो सबसे बड़ी रैंक हमारी 24 को मिल रही है। 24 के बाद हमारे पास 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद हमारे पास है 15, और फिर उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ रैंक के ऊपर। हमारे पास दिक्कत बन रही है, फिफ्थ रैंक के ऊपर हमारे पास 13 है और ये वाला 13 भी है, तो दो 13 है। तो टाई ब्रेकर किस पे खेला जा रहा है, 5 एंड 6। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5.5। तो व्हाट विल हैपन, ये वाले 13 को भी 5.5 रैंक दे दी जाएगी और इसको भी 5.5। टाई ब्रेकर हैज बिन प्लेड टिल 6। तो नेक्स्ट जो रैंक है वो सेवेंथ रैंक प्रोवाइड होगी। तो नेक्स्ट रैंक हमारी 9 को मिलेगी, सेवेंथ। ठीक है जी। अब उसके बाद 7 से सेवेंथ पे आ रहा है 9, इसके बाद हमारे पास जो नंबर है दैट इज 6। तो 6 भी हमारा रिपीट हो रहा है, देखिए 6 हमारा दो बार रिपीट हो रहा है। तो टाई ब्रेकर अब किस किस में खेलना है हमें, एट्थ रैंक एंड नाइन्थ रैंक के बीच में। तो एट्थ रैंक और नाइन्थ रैंक के बीच में जब टाई ब्रेकर खेला जाएगा तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, 8.5, राइट। तो हमारा इसको भी हम लोग 8.5 रैंक दे देंगे और इसको भी 8.5 रैंक दे देंगे। नाइन्थ तक का हमने गेम खेल लिया है, तो द नेक्स्ट रैंक विल बी द 10th रैंक। तो ऐसे हमारी रैंक डिसाइड हो गई। बस अब हमारा काम खत्म हो गया। जैसे हमारे पास रैंक डिसाइड हो गई है, अब हमें डी कैलकुलेट करना है। डी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमें दो वैल्यूज को माइनस करना होता है। ये माइनस करेंगे, हमें आंसर मिलते चले जाएंगे, -1, -2, 4, 1.5, 3, -0.5, -2.5। ऐसे अब इनके स्क्वायर्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। 16, 2.25, 9, 0.25 एंड 6.25। फॉर्मूला कहता है कि समेशन ऑफ डी स्क्वायर कर लेना चाहिए, ये आ जाएगा 41। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज क्वाइट अ डिफरेंट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ध्यान से हम लोग सीखेंगे। ये जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो हमारे पास होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी चीजें हैं जो रिपीट हो रही है, हमारे पास वन, एक 16 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है और 13। तो तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं।
तो 3 वैल्यूज हैं जो रिपीट मार रहे हैं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो जितने नंबर रिपीट कर रहे होंगे उतने ही बार हमें m की वैल्यू लिखनी है, ध्यान रखेंगे। तीन बार नंबर रिपीट हो रहा था कोई, तो मैंने m1 m2 m3 लिखा है। 3 नंबर थे जो स्पेसिफिक रिपीट हो रहे थे, और डिनोमिनेटर तो सेम है जैसे हमारा पुराने फॉर्मूले में था। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, देखो वैल्यू पुट करके 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर तो हमारा 41 आया था प्लस 1/12। अब मैम m1 m2 m3 क्या है? अब m1 m2 और m3 ध्यान से सीखेंगे कि ये क्या वैल्यूज हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास एक नंबर था जो रिपीट हो रहा था, दैट वाज 16। 16 कितनी बार रिपीट हो रहा था बेटा? 3 बार रिपीट हो रहा था, तो m1 हमारा 3 हो जाएगा। m2 हो जाएगा 6 के लिए कंसिडर कर लेते हैं, 6 कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 बार। और m3 क्या हो जाएगा बेटा जी? 13 के लिए 13 कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 बार। तो ये हमारी m1 m2 और m3 की वैल्यूज हो जाएंगी। तो m1 हमारा है 3 क्यूब माइनस 3 प्लस यहाँ पर आ जाए 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12, 2 क्यूब माइनस 2 अगेन। और n कितना है हमारा? जितनी वैल्यूज हैं उतना n होता है, तो 10 वैल्यूज हैं टोटल, राइट। अब हम कैलकुलेटर यूज करके इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल दीज वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कैलकुलेटर। तो ये हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद आप बाकी का आंसर सॉल्व करना। तो आई विल स्किप द कैलकुलेशन पार्ट। ये आपके पास आएगा and the denominator becomes 990 and finally we get the answer 0.7373. So this is the topic of rank completed. तो इन्हीं 3 तरीकों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेगा। रैंक स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आप ऐसे सॉल्व करते हैं व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, ज्यादा चांसेस आपको इसी चीज के आते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्यादातर पेपर में यही वाला पूछा जाता है कि जब रैंक रिपीट होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।